नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ लालू प्रसाद यादव आरजेडी के साथ गठबंधन करने के लिए नीतीश को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा से ही खुले थे और खुले रहेंगे। और लेकिन नीतीश कुमार इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं असहजता नीतीश कुमार की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सीएम चेहरे को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट करने से बचता हुआ नजर आ रहा है, तो स्थिति साफ है कि नीतीश कुमार की जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी और को सीएम चेहरा बनाती हुई नजर आ सकती है। और जिसके चलते अब तेजस्वी यादव का भी एक बयान काफी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए उनके कामों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव उनको आरजेडी के साथ गठबंधन करने का न्योता दे देते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव जिस तरह की टिप्पणी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह का बयान यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि आरजेडी भी कहीं ना कहीं दो फाड़ की स्थिति झेलती हुई नजर आ सकती है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं लालू प्रसाद यादव का एक तरफ जहां नीतीश को ऑफर दे देना कि आप गठबंधन करिए और चुनाव साथ में लड़ते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव का इस तरह का हमला क्या दिखाता है? क्या लालू और नीतीश अलग अलग विचारधारा रखते हैं? क्या एक ही पार्टी में एक ही परिवार में होने के बावजूद दोनों की राहें अलग अलग होती हुई नजर आ सकती हैं? इससे आरजेडी को क्या कुछ नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मनीष, अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि वहां पर जो राजनीति है अब वो चरम पर जाती हुई नजर आएगी। आप देखिए, इस साल में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना, यानी 7-8 महीने का पूरा खेल है। राजनीति अपने चरम पर बिल्कुल अभी से जाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर नीतीश कुमार की बात करें, तेजस्वी की बात करें या बीजेपी के नेताओं की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, सब लोग कहीं ना कहीं एक माहौल अपने लिए डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जिस तरह से ये देखने को सुनने को मिल रहा है कि भाई आरजेडी जो है वो अपने दरवाजे खोलना चाहती है कि नीतीश कुमार जी आप आइए, एक बार फिर हम लोग साथ चलते हैं, साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। और इस तरह की बातों को लेकर लगातार जो सोशल मीडिया के जरिए भी हवा मिलती हुई दिखाई पड़ रही है कि भाई यहाँ एक बार फिर से सत्ता का जो खेल है वो पलटता हुआ नजर आ सकता है। और कुल मिलाकर जो स्थिति बिहार के अंदर बन रही है उसमें जो है नीतीश कुमार जाने अनजाने, चाहे न चाहे, यानी जिस भी तरह से आप कह लीजिए कि वो एक बड़ा चेहरा बनते हुए एक बार फिर नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा उनसे बड़ा चेहरा मनीष कोई फिलहाल नजर नहीं आता, अगर हम बीजेपी के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से देखें। लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर आरजेडी में आ जाते हैं तो क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है? इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है कि यहाँ पर क्या जो चाचा भतीजे की जोड़ी कही जाती है, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी कही जाती है, क्या नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम बनाकर खुद पीएम बनने की तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि अगर सीटों का भी रखा जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप जरा देखिए कि 12 लोकसभा सीटें नीतीश कुमार के पास है, 5 जो है चिराग पासवान के पास है, इसके अलावा 16 जो है वो कह सकते हैं टीडीपी के पास है। और ये आंकड़ा जो है कुल मिलाकर बन जाता है लगभग 32-33 सीटों का। और बीजेपी के पास मिला जुलाकर, यानी कि सब दलों को भी मिलाकर देखें तो लगभग 293-94 सीटों के आसपास है। और इसमें से अगर 30 सीटें 35 सीटें अगर हो जाती है तो बीजेपी जो है 260 या उससे भी कम पैकर सिमट जाएगी। और वहीं कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी और उनके जो तमाम सहयोगी दल हैं ये बहुमत की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यही बात लगातार कही जा रही है कि चाचा सीएम तो भतीजा सीएम तो चाचा पीएम, यानी इस तरह की बात लगातार बिहार में होती हुई दिखाई पड़ रही है। और लालू यादव ने जिस तरह से बात कही, देखिए मनीष की लालू और नीतीश कुमार एक बहुत पुराने और गहरे दोस्त रह चुके हैं। और जाहिर बात है कि लालू यादव ने अगर कोई बात कही है तो उसके बहुत ज्यादा मायने होते हैं, उसके बहुत ज्यादा असर होता है। तेजस्वी चूंकि अभी युवा है, जोशीले बयान देने में माहिर माने जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर या उनको लेकर कोई बड़ा बयान कह सकते दिया नहीं है या उनके खिलाफ कोई बात की नहीं है। और ये बताता है कि देखिए, दुश्मनी चाहे जम के करो मगर इसका ख्याल रहे कि जब कभी दोस्त बने तो फिर शर्मिंदा ना होना पड़े। इस बात का ख्याल कहीं ना कहीं आरजेडी भी रख रही है और जेडीयू भी रख रही है, क्योंकि दोनों तरफ से आप देखेंगे नीतीश कुमार ने भी कभी खुले तौर पर लालू यादव का कह सकते हैं कि मजम्मत नहीं की है, ना ही तेजस्वी
यादव के ऊपर हमला बोला, बल्कि अभी राजभवन में जब राज्यपाल की शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी आप कह सकते हैं दोनों के जो फोटो सामने निकल के आते हैं उसमें तेजस्वी बड़े सम्मान के साथ में नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं और नीतीश कुमार भी सम्मान पूर्वक नमस्कार हाथ जोड़ लेते हुए नजर आते हैं। और इसी तस्वीर को देखकर फिर ये बात कही जाने लगी थी कि क्या बिहार में राजनीति का खेल एक बार फिर बदलने वाला, क्योंकि देखिए राजनीति का खेल इसलिए भी बदलने वाला कि नीतीश कुमार कब क्या कर बैठे, किस तरफ पलटी ले ले, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होने से पहले बिहार के अंदर राजनीति का बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बिहार के अंदर चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक खेल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से एनडीए के अंदर दबाव की स्थिति झेलते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर बेशक कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन एनडीए के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें डोमिनेट किया जा रहा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ झुककर नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को चुनावी मैदान में जनता के सामने लेकर आ सकते हैं। और अगर लालू नीतीश की जोड़ी जनता के सामने आती है तो क्या बिहार से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व खत्म होता हुआ नजर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की स्थिति हम बिहार के अंदर देख रहे हैं, उसमें यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर ऐसा कौन सा सीएम चेहरा है जिसके बदले में वो नीतीश कुमार की कुर्सी यहाँ पर छीनना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल आपने बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की कुर्सी की चाहत में बीजेपी के तमाम सारे नेता नजर आते हैं। आप देखिए सम्राट चौधरी तो यहाँ तक कह रहे थे, आपको अगर याद हो कि जब गठबंधन नहीं था बीजेपी और जेडीयू का, उससे पहले जो उन्होंने मुरैठा बांधा था, यहाँ तक कहते हुए नजर आते थे कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से उठाकर साइडलाइन नहीं कर दूंगा, यानी सत्ता जब तक पलटी नहीं जाएगी तब तक मैं ये मुरैठा नहीं खोलूंगा। लेकिन देखिए वक्त और राजनीति यही होता है कि किस तरह से बदलती हुई नजर आती है। और यहाँ पर सम्राट चौधरी कह सकते हैं कि तमाम बड़बोलेपन के बावजूद जेडीयू के साथ में गठबंधन करते हैं और मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार बन जाते हैं और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये तमाम चीजें बताने को काफी हैं कि यहाँ जो नीतीश कुमार है उनको राजनीति का बाजीगर ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनको पता है कब कौन सा दाव कैसे चलना है। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं भले ही उनके पास 43-44 सीटें विधानसभा में अभी भी हो, लेकिन पूरी कमांड वो अपने पास रखना चाहते हैं, पूरी मजबूती के साथ अपने साथ में सत्ता को पकड़े रखना चाहते हैं। इसीलिए बिहार के अंदर लगातार 18-20 साल से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है और लगातार मजबूती के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए मिला जुलाकर बिहार के बारे में, तो बिल्कुल आप ये मानकर चले कि नीतीश कुमार फिर एक बार बड़ी धुरी होने वाले हैं। बीजेपी चाहे कितनी कोशिश कर ले कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस बार लोकसभा की अगर सीटों से भी कंपैरिजन किया जाए तो 12 अगर बीजेपी के पास है तो 12 ही जेडीयू के पास भी है। तो इस नाते भी कहीं ना कहीं दोनों एकदम टक्कर की नजर आती है। और ऐसे में भी अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर अगर इंडिया गठबंधन में या फिर आरजेडी के साथ भी चले जाते हैं अकेले, तो वहां पर भी कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आरजेडी के साथ जाने पर यानी कि इंडिया गठबंधन में जाने पर नीतीश कुमार बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार इन बातों को लेकर, इन तमाम कयासों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और आरजेडी का रुख कर लेते हैं, तो वाकई भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा और बिहार में से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सफाया होता हुआ दिखाई देगा। अब देखना यही होगा कि नीतीश कुमार का इस मामले को लेकर क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। क्या नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लालू प्रसाद यादव पर पलटवार करेंगे या फिर कहीं ना कहीं उनका ऑफर स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।